हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए रीडिंग कैंपेन के तहत क्लास 6th 7th एंड 8th की एक्टिविटी शीट सीरियल नंबर 34 जो कि 26 फरवरी 2022 की वर्कशीट है। बच्चों, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, स्प्रिंग सीजन इज़ हेयर, लेट्स रीड अ पोम अबाउट स्प्रिंग। तो चलिए हम स्प्रिंग यानी वसंत सीजन के बारे में एक पोम को पढ़ते हैं। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस यानी इस पोम को पढ़ते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, रीड दी पोम विथ प्रॉपर राइम एंड रिदम। तो आपको ये पोम पढ़ते समय प्रॉपर राइम एंड रिदम का यूज़ करना है और इसके लिए आप टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, डोंट स्किप ओवर अनफेमिलियर वर्ड्स। तो वो वर्ड्स जो आपको टफ लग रहे हैं, जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनको आप स्किप नहीं करेंगे। लुक अप फॉर देयर मीनिंग इन डिक्शनरी और आस्क योर टीचर। तो उन वर्ड्स के लिए आप डिक्शनरी को रेफ़र करेंगे जिससे उन वर्ड के आप मीनिंग ढूंढ सकें, या फिर आप अपनी टीचर से हेल्प लेंगे और उन वर्ड्स के मीनिंग सर्च करके आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे, ठीक है। पोम का नाम है स्प्रिंग इज़ हेयर टू स्टे। जो वसंत है वो आई है यहाँ पे रहने के लिए। तो चलिए इस पोम को एंजॉय करते हैं। हे एवरीबॉडी, व्हाट डू यू से, वी थिंक स्प्रिंग इज़ हेयर टू स्टे। तो इस लाइन में हमसे कहा गया है कि हेलो सभी, क्या आपको क्या लगता है, आपको क्या कहना है कि स्प्रिंग तो आ गई है, क्या वो हमारे साथ यहीं पर रहेगी। वाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लगता है। वट डू यू सी, आप क्या देखते हैं। न्यू लीव्स आर ग्रोइंग ऑन द ट्री, पेड़ों पर नए नए पत्ते उग रहे हैं। बर्ड्स बिल्डिंग नेस्ट्स, और जो पक्षी हैं वो अपने जो घोंसले हैं वो बना रहे हैं। विंड्स आर ब्लोइंग स्ट्रॉन्ग, जो हवाएं हैं वो तेज़ी से चल रही हैं। डेज आर गेटिंग ओ सो लॉन्ग, और जो दिन है वो बहुत ही लंबे होते जा रहे हैं। सो मैनी रेन ड्रॉप्स फॉलिंग टू द ग्राउंड, तो बहुत सारी जो रेन ड्रॉप्स हैं वो ज़मीन पर गिर रही हैं, मतलब कि बारिश हो रही है। फ्लावर्स आर ब्लोइंग ऑल ओवर टाउन, और जो फूल हैं वो पूरे शहर में, पूरे टाउन में उग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है काइट्स आर फ्लाइंग, जो पतंग हैं वो उड़ रही हैं। अप सो हाई, बहुत ही ज़्यादा ऊपर। बीज एंड बटरफ्लाइज पास अस बाय, और वसंत के सीज़न में, स्प्रिंग के सीज़न में हम मधुमक्खियाँ और बटरफ्लाइज यानी तितलियों को भी अपने आसपास मंडराते हुए देखते हैं। बेबी डकलिंग्स वैटलिंग टू एंड फ्रो, जो बेबी डकलिंग्स हैं यानी कि जो बत्तख के बच्चे हैं वो भी इधर उधर पानी के अंदर घूम रहे होते हैं। डाउन टू द पॉन्ड विद देयर मम्मी दे गो, और जैसे तालाब है वहाँ पे ऐसा वो घूम रहे होते हैं अपनी मम्मी के साथ। विंटर इज़ ओवर, और जो विंटर है, ठंडियों का सीज़न है, वो ख़त्म हो चुका है। स्प्रिंग इज़ हेयर टू स्टे, और स्प्रिंग आ गई है और अब वो यहाँ पे लंबे समय तक रहेगी। गुड बाय टू विंटर, यानी विंटर को बाय बाय। वार्म डेज आर हेयर, हुर्रे, और जो गर्म दिन है यानी सर्दियों के जो ठंडे दिन हैं वो चले गए हैं और थोड़े गर्म दिन आ गए हैं। बच्चों, अब इसके बाद आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, जिसमें से फर्स्ट है राइट डाउन ऑल द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम, एग्जाम्पल से एंड स्टे। तो यहाँ पे जो भी राइमिंग वर्ड्स हैं वो सारे आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो यहाँ पे कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं, जैसे कि सी एंड ट्री, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग। थर्ड है ग्राउंड एंड टाउन। फोर्थ है हाई एंड बाय। फिफ्थ है फ्रो एंड गो। और इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, सिक्स में आप लिख सकते हैं स्टे एंड हुर्रे। तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं जो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सेकेंड है विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स क्रिएट अ शॉर्ट पोम ऑफ योर ओन इन 3 to 5 लाइन्स। वाटर, मास्टर, एयर, केयर, फ्लावर्स, शार्स। तो बच्चों इन सभी राइमिंग वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपको इस पोम को थोड़ा आगे बढ़ाना है, ठीक है। और 3-4 लाइन इसमें आपको और ऐड करनी है। अब क्योंकि ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है तो इस पोम को, छोटी सी पोम को आप खुद बनाएंगे, ठीक है। आप अभी जो ऊपर पोम दे रखी है उसका हेल्प लेकर भी इस पोम को आगे थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन है स्प्रिंग इज़ द वंडरफुल टाइम ऑफ द ईयर। जो स्प्रिंग का मौसम होता है वो पूरे साल का बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टाइम पीरियड होता है। वट डू यू लव अबाउट दिस सीजन। आपको स्प्रिंग सीजन में सबसे अच्छा क्या लगता है। राइट 4 to 5 सेंटेंसेज अबाउट इट। तो इसके बारे में आपको 4 से 5 सेंटेंसेज में इसका आंसर बताना है। तो बच्चों यहाँ पे आप कुछ लाइंस इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है आई लव फ्लावर्स, क्योंकि स्प्रिंग में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। सेकंड है आई लाइक ग्रीनरी, अब क्योंकि स्प्रिंग के मौसम में बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं, नई पत्तियाँ उगती हैं, तो हर जगह ग्रीनरी रहती है। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं स्प्रिंग सीजन ब्रिंग्स बटरफ्लाइज, स्प्रिंग सीजन के साथ साथ बटरफ्लाइज भी आती हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। एंड फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, तो जो स्प्रिंग सीजन है वो हमारे लाइफ में खुशहाली लेकर आता है, पॉजिटिविटी लेकर आता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा है कंडक्ट रोल प्ले इन क्लास, आप अपने क्लास में एक रोल प्ले करेंगे। प्ले द रोल्स ऑफ विंटर एंड स्प्रिंग एंड टॉक, तो आप में से कोई भी एक बच्चा विंटर बन जाएगा और दूसरा बच्चा स्प्रिंग बन जाएगा और आपस में आप बात करेंगे। टू बी डन इन पेयर्स अंडर टीचर्स गाइडेंस, अब इसके लिए जब आप स्कूल जाएंगे तो आप अपनी टीचर से हेल्प लेंगे एंड देन आप रोल प्ले करेंगे कि आप इसको किस तरीके से अच्छे से रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।